जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10 के लिए बिहार बोर्ड 2025 में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए वीडियो वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन ही लेके आए जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार, फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। नहीं याद है तो याद करते चलेंगे। सवाल है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय किया गया था। राइट आंसर की बात करें, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन ए आप लोग सोच रहे थे तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको कई बार पूछा भी जा चुका है। तो पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में जो लागू किया गया था, ये लागू किया गया था राजस्थान में। याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी बना गया था। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग को भांग कर मतलब भांग कौन आयोग बना सकता है। क्या दिया हुआ है, योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भांग करके कौन सा आयोग बना। नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होंगे, याद रखेंगे। योजना आयोग को भांग करके नीति आयोग की स्थापना किया गया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष। अगला सवाल है 54 नंबर, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। कौन ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता है। क्या होगा राइट आंसर, याद रखेंगे। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी। क्या होगा, तो बीमारू राज्य के रूप में जो जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो बीमारू राज्य के रूप में जो जाना जाता है, ठीक है, ये बिहार को जाना जाता है। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1885 तो हम लोग कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन की बात करें, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, 8 मार्च को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम से परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं। विशाल मात्रा में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया वगैरह में प्रयोग किया जाता है, विखंडन में। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यानी सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ से प्राप्त हो रहा है। डिगबोई में, झरिया में, घटशिला या जादूगोड़ा, कहाँ से, 57 का। याद रखेंगे जादूगोड़ा से, ठीक है, जादूगोड़ा में है इसका उत्पादक केंद्र। ऑप्शन डी। अगला सवाल है 58 नंबर, सुनामी कहाँ आती है। सुनामी जो आती है वो कहाँ आती है, स्थल पर आती है, समुद्र में आती है, आसमान में आती है, इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर सवाल का आंसर, तो ये समुद्र में आती है। सुनामी कहाँ आती है, समुद्र में आती है। जब समुद्र में लहरें तेज उठती है उसी को सुनामी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत हानि होती है, इसलिए गाइड किया जाता है कि समुद्र के किनारे लोग ना बसे, घर ना बसाएं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की जो सफलता है वो निर्भर करती है किस पे, नागरिक की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 59 नंबर सवाल का आंसर, याद रखेंगे। ये होता है लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है वो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, क्योंकि लोग ही क्या करते हैं, अपने मत दे करके, वोट दे करके चुनते हैं, तो उनका विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही निर्भर करता है लोकतंत्र की सफलता। ऑप्शन सी। चलिए 60 नंबर सवाल क्या है देखेंगे, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का भी विकास नहीं होगा, यह किसने कहा था। 60 नंबर सवाल है, ये कहने वाले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन की बात करें, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। 61 नंबर सवाल का आंसर, ये सबको पता होगा कि नवीकरणीय, क्योंकि रोज सुबह होती है, शाम होती है, फिर से सुबह होती है, तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ऊर्जा। और ये हमें बार बार जब कोई चीज़ प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, नवीकरणीय कहलाता है।
ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है। क्या पश्चिम चंपारण है, रोहतास है, सिवान है, पटना है। 62 का याद रखेंगे, ये रोहतास जिला जो है वो सबसे ज़्यादा जो है किसके द्वारा, नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। 63 नंबर टाटा आयरन, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रतन टाटा का जो कंपनी है सुप्रसिद्ध, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। कब किया गया था, कब किया गया था, तो ये किया गया 1907 ईस्वी में, याद रखेंगे 1907 ईस्वी में किया गया है। अगला सवाल, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं या बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिमरमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, इनमें से कोई नहीं। 64 नंबर सवाल का आंसर ये कहने वाले थे जिमरमैन कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा है ना संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक, इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर सवाल का आंसर तो याद रखेंगे, इनमें से कौन जो है संस्थागत वित्त का साधन है, तो ये है व्यवसायिक। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी, ये टॉप 15 क्वेश्चन क्लियर करवाएं, यहाँ से आपको एग्जाम में पक्का देखने को 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एवरीडे शाम को क्लास मिल रहा है, तो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़िए और अपने दोस्त यारों से वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।